हेलो बच्चों, मैं एक बार कैमरामैन मुकुल के साथ आप सभी का एक बार के5 ट्यूटोरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको एपी पढ़ाया था, तो एपी से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। आज उन्हीं के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, कह रहा है एक एपी है, ध्यान से देखें सभी बच्चे, कह रहा है एपी है 3, 8, 13, 18 डैश इज 78 78। आप इस एपी को ध्यान से देखिए। पहले जब भी कोई सवाल देखता है तो उसे कुछ सेकंड सोचिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। ये जो एपी दी हुई है ये कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम क्या देखते हैं, देखिए इसका जो पहला नंबर है तो पहला तो हो गया ए तो हो गया बेटा हमारा 3। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ डी, तो डी कितना आ जाएगा मेरा 8 माइनस के 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो डी मेरा कितना आ गया 5 और ए कितना आ गया मेरा 3। तो आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि इसकी जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या होती है ए एन। तो इसमें ए एन कितना दे दिया बेटा 78। कह रहा है एन बताना है कि एन कितने नंबर्स हैं। जैसे मैं अभी बात करूँ आपको कि ये कौन सा नंबर है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, डैश 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 डैश। ये कह रहा है कि 78 तक अगर हम जाते हैं तो ये कितने नंबर बैठते हैं टोटल। अगर सपोज डेट वो मानिए कहता है कि 3, 8, 13, 18 ये कितने नंबर्स हैं, तो हमको काउंट कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4। तो ये नंबर्स कितने हो गए 4 हो गए। लेकिन या तो हम इसको 3 से लेकर 78 तक 78 तक ऐसे ही लिखें, फिर उनको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके जितने नंबर्स होंगे एन इक्वल टू इतना। लेकिन उसमें तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था बेटा कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। nth का मतलब क्या, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म देखिए आपको कितनी दे रखी है 78। कितनी दे रखी है 78। ए कितना दे रखा है आपको 3। एन मुझे निकालना है कब, जब एन कितना दे रखा है 5। अब देखिए 78 इक्वल टू कितना आ गया 3 माइनस 5n माइनस के 5, 78 यहाँ से कितना जाएगा 5n माइनस के 2। तो यहाँ से देखिए 78 प्लस 2 इक्वल टू कितना 5n, और यहाँ से कितना जाएगा बेटा हमारा 78 2 कितना हो गया 80, कितना हो जाएगा 5n। तो n इक्वल टू कितना जाएगा मेरा 16। ये मेरा आंसर हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि n बराबर 16, इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं टोटल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कितने नंबर हैं मेरे 16 नंबर हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वो कह रहा है कि हमें 31वीं टर्म बतानी है कब। कह रहा है कि जब 11वीं टर्म तो 78 दे रखी है और 16वीं टर्म जो है हमें 73 दे रखी है। तो देखते हैं, देखिए एक बात देखिए, जब वो कह रहा है 31वीं टर्म, तो 31वीं टर्म का मतलब हो गया कि a प्लस 30d की वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है। कैसे, जब हम रखेंगे ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन तो पूछ रहा है a 31, कितना a 31 ये तो पूछ रहा है कब, a प्लस एन कितना दे दिया मुझे 31 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से कितना जाएगा a 31 बराबर a प्लस 30d। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर वो 31वीं टर्म की बात करता है तो एक नंबर कम करके आता है, क्योंकि n माइनस 1 होता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 31वीं टर्म का मतलब हो गया a प्लस 30d। ऐसे ही वो कह रहा है कि 11वीं टर्म कितनी दे रही है मुझे, तो 11वीं टर्म का मतलब कितना हो गया a प्लस 10d इक्वल टू कितना है 28। देखो ये तो सही हुई है, लेकिन उसने ये नहीं दिया हुआ 31वीं टर्म हमें निकालनी है। और वो क्या कह रहा है कि 16वीं टर्म, कौन सी 16वीं, तो 16वीं का मतलब कितना हो गया a प्लस 15d इक्वल टू कितना दे दिया हमें 78। कितना दे दिया बेटा 78, ओह सॉरी 73। इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 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 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद अगर मैं यहाँ से माइनस करता हूँ तो माइनस का 5d, यहाँ से माइनस करते हैं तो माइनस के 35, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू बेटा मेरी 7 आ गई। 7 पंजे 35, तो डी की वैल्यू मेरी 7। इस डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड किसी में हम रख सकते हैं। तो मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ
तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू कितना है 38। तो a प्लस 70 इक्वल टू कितना है 38। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 माइनस के 70, तो a इक्वल टू आ जाएगा मेरा 32। हमारे पास a की वैल्यू भी निकल गई, b की वैल्यू भी निकल गई, लेकिन हमें निकालने क्या थी 31वीं टर्म। 31वीं टर्म का मतलब कितना हो गया a प्लस 30d। तो a प्लस 30d की वैल्यू a देखे कितना है a माइनस का 32, 30 इंटू 7 32 प्लस 7 21, 200 कितना गया 210। 210 में से मैं अगर 32 को घटाता हूँ तो 178। इसका मतलब 31वीं टर्म जो है मेरी 178वीं टर्म होगी। अगर मुझे आंसर चेक भी करना हो तो आंसर भी मेरा चेक हो जाएगा। वो कह रहा है कि 11वीं टर्म कितनी है, 11वीं टर्म कितनी है मेरी 38। कितनी है 38। 11वीं का मतलब कितना हो गया, 11वीं का मतलब हो गया a प्लस 10d की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा मेरी 38। कब, जब a कितना है मेरा 32, d कितना है मेरा 7 इक्वल टू कितना मेरा 38। 32 प्लस इसमें से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आ जाएगा 70 इक्वल टू कितना है मेरा यहाँ से 38। तो 38 इक्वल टू 38। अगर ये वाली पोर्शन मेरा आ जाता है, अगर ये जो उसने दिया अगर वही आ जाता है तो आंसर मेरा ठीक है, अदरवाइज़ हम देखेंगे फिर गलत है या नहीं है। इसको चेक करने का तरीका है। वो कह रहा है कि 16वीं टर्म, 16वीं टर्म का मतलब कितना हो गया, 16वीं टर्म का मतलब हो गया a प्लस 15d की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 73। कब, जब a की वैल्यू 32 प्लस 15 इंटू कितना है 70 इक्वल टू कितना है 73। 32 और 15 की 7 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आ जाएगा 5 7 35 का 5 हासिल लगे कितने 5 7 35 का 5 हासिल लगे 3 5 3। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो मेरे यहाँ से कितना जाएगा 73 इक्वल टू 73 आंसर। अगर ये मेरा पोर्शन आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज सवाल गलत है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि a की वैल्यू 7 है, a 13 की वैल्यू 35 है, a निकालना है और s 13 निकालना है। इसका मतलब देखिए यहाँ जो होता है ये an होता है। कितना होता है बेटा an। तो n तो इसने दिया नहीं है, लेकिन n की जगह इसने 13 दे दिया, तो n मेरा कितना हो गया बेटा मेरा 13 हो गया। और वो कह रहा है कि d निकालना है, तो d निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। चलो ए एन इधर लिख लेते हैं, ठीक है बेटा ए एन। एन की जगह कितना दिया उसने ए 13। कब, जब ए की वैल्यू कितनी 7, एन मुझे कितना दे रखा है 13 माइनस 1 इंटू डी का मतलब कितना, डी कितना दे दिया बेटा, डी मुझे निकालना है, डी तो मुझे निकालना है। तो यहाँ से देखिए ए 13 की वैल्यू कितनी दे दी मुझे 35 और 7 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से कितना जाएगा बेटा 13d माइनस के नहीं, यहाँ से इसको घटा लेते हैं, यहाँ से कितना जाएगा ये 12d। 13 में से घटा देंगे 12d और 35 माइनस 7, 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा बेटा 28 इक्वल टू कितना 12d और d इक्वल टू कितना जाएगा 28 बटे 12। तो d इक्वल टू कितना 7 से काट लेते हैं इसे, या हम काट लेते हैं 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दिन 4, 2 छक्का 12, 2 से 7, 2 से 3। तो बेटा 7 बटे 3 तो आ गया मेरा d। जब मैंने 28 बटे 12 को काटा तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 7 बटे 3 आ गई। यहाँ से 3 2 से कट गया ये। तो अब ये अगर d की वैल्यू निकल गई, लेकिन वो क्या कह रहा है कि s 13 की वैल्यू निकालनी है, मतलब सम निकालना है s 13। इसका मतलब a प्लस d a प्लस 2d डैश 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 डैश। ये कहाँ तक दे रखा है, n कितना मेरा 13, तो 13 का मतलब कितना हो गया a प्लस 12d, a प्लस 12d और a प्लस 12d। वो कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालना मुझे इन सब का। कब निकालना है, जब a कितना है मेरा 7 और a कितना है मेरा 7 और a प्लस d निकालो। देखो अगर मुझे a प्लस d निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, a की वैल्यू कितनी है मेरी, a की वैल्यू मेरी 7 और d की वैल्यू कितनी है मेरी 7/3। तो 7 या 21 प्लस 7 अपॉन कितना आ गया 3, 21 आ गया 28/3। तो अगली वैल्यू कितनी आ गई मेरी 28/3। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे सम निकालना है। जब उसने कितना दिया है s12, s मतलब a प्लस 12d की वैल्यू कितनी दे दी उसने मुझे 35। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, लास्ट टर्म यही होती है, यहाँ रख देती है s13 की वैल्यू पूछ रहा है वो। कब, जब n कितना दे रखा है 13/2
ए कितना दे रखा है मुझे 7 और ए लास्ट टर्म कितनी दे रखी है मुझे उसने 35। तो यहाँ से कितना जाएगा मेरा 13/2 और यहाँ से अगर मैं जोड़ूंगा तो 35 और ये कितना हो गया मेरे कितना जाएगा 42। यहाँ से कितना जाएगा मेरा 13 इंटू यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो 21 और 21 और 13 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आएगा 273। अभी बात देखिए, मैंने इसमें अगर वो कहता है इसमें कि फाइंड द एपी, एक लाइन और जोड़ दे, वो कहेगा कि फाइंड द एपी, फाइंड द एपी, कि आप सीरीज और बताओ। क्वेश्चन तो हमारा हो गया, ये पोर्शन तो हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ। लेकिन अगर उसने ये बात बोल दी, उसने इसी लाइन के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि फाइंड द एपी, तो आपकी एपी कैसे निकलेगी 7 और 7 28/3, इस तरीके से एपी आपकी निकलती चली जाएगी। वो क्वेश्चन इसमें 1 नंबर का पुट कर सकता है कि फाइंड द एपी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि ए 12 की वैल्यू इतनी है, डी की इतनी है, ए निकालना है, एस 12 निकालना है। तो ए एन ही तो होता है, एन यहाँ से कितना हो गया मेरा 12 और ए एन जो होता है वो मेरी लास्ट टर्म होती है। तो इसका मतलब ए 12 का मतलब कितना हो गया ए + 11, डी की वैल्यू वो मुझे उसने कितनी दे दी 37। ए कितना मुझे निकालना है कब, जब डी दे दिया उसने मुझे कितना 3 = कितना 37। तो ए 11 × 33 = कितना 37। ए = कितना हो जाएगा 37 - के 33। तो ए = कितना आ गया बेटा मेरा यहाँ से 4। देखिए ए मेरा 4 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। ए + 12 मतलब ए 12 का मतलब हो गया ए + 11D, 11D की वैल्यू इतनी दे दी। ए मुझे निकालना है, डी 11 ऐसे, डी की वैल्यू कितनी है 3 = कितना है 37। 11 × 33 = 37, 37 में से 33 घटाएंगे 4। तो ए मेरा 4 आ गया यहाँ से। अब वो क्या कर रहा है, ए तो मेरा 4 आ गया, लेकिन वो क्या रहा है सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए Sn = n/2 a + an, ये तो लगाएंगे हम फॉर्मूला। तो यहाँ लिख दीजिए S12, यहाँ लिख दीजिए 12/2। ए कितना है मेरा ए मैंने भी निकाला, यहाँ से कितना आ गया मेरा 4। an कितना मेरा 37। तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा 6 और अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 4 3 7 41 और अगर इनकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 246। ये मेरा आंसर हो। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, मेथड है, कॉन्सेप्ट है, उसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें, सवाल सारे होते चले जाएंगे। जो वो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग करते रहिए, क्वेश्चन होता रहेगा। और फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वो कह रहा है कि A3 की वैल्यू इतनी है, S10 की वैल्यू इतनी है, D निकालना है और A10 निकालना है। हमको क्या निकालना है बेटा A10 की वैल्यू हमें निकालनी है। कब निकालनी है, देखिए A3 का मतलब कितना हो गया A + 2D की वैल्यू हमें उसने 15 दे रखी है और कह रहा है कि A + 9D की वैल्यू निकाली है। अब आप सोच के देखिए, ना तो उसने मुझे A दे रखा, देखिए A कहीं नहीं है और वो कह भी नहीं रहा कि A निकालना है। आपको सोचना पड़ेगा कि A में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए A कहीं नहीं दे रखा उसने, तो एक तो इसमें A निकालना है हमको सबसे पहली बात, और दूसरा इसमें D निकालना है। दोनों चीज़ निकालनी है, A भी निकालना है और D भी निकालना है। तो हम क्या काम करें, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ Sn = n/2 A + an, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ देखिए S की जगह मैं कितना रख देता हूँ 10, n की जगह 10, यहाँ कितना रख देते हैं हम 10 और यहाँ कितना रख देते हैं मैं A10। अब आप देख पा रहे होगे A10 आ गया यहाँ पर और A10 मुझे निकालना है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तो मेरा यहाँ लगेगा नहीं, ये फॉर्मूला मेरा यहाँ लगेगा नहीं। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा Sn का, Sn के 2 फॉर्मूले हैं। Sn = n/2 2A + n - 1 × D, बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए Sn, देखिए n कितना है मेरा 10, तो मैं इस n की जगह कितना रख देता हूँ यहाँ 10, यहाँ कितना रख देता हूँ मैं 10 और यहाँ कितना रख देता हूँ मैं 10, ठीक है बेटा। और S10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 125 = 10/2 2A + 9D, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखिए 2 से कितना और कट गया 5 और 125 को मैं अगर 5 से 5 इसके नीचे आ जाएगा तो ये 25 बार डिवाइड हो जाएगा। तो A + 2D
2a प्लस 9d, इक्वेशन आ गई मेरी 2। अब हम क्या काम करते हैं बेटा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड कितनी है मेरी, 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना 25। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ या तो मुझे a को या मुझे d को बराबर करना होगा। तो a को मैं बराबर करने के लिए इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक नई इक्वेशन में यहाँ आएगी, कितनी आएगी बेटा, 2a प्लस 4d इक्वल टू कितना मेरा 30। ये तीसरी इक्वेशन मेरी यहाँ आई। तो अब हम क्या काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने पे क्या देखते हैं, माइनस माइनस माइनस, एक प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो गया। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, मेरा यहाँ से आ जाएगा 5d। और मैं अगर माइनस के 30 में से 25 घटाता हूँ तो यहाँ से कितना, नहीं माइनस का नहीं आएगा बेटा, यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ हमारा माइनस का आएगा, कितना आएगा 5। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5 अपॉन माइनस का 5। तो d इक्वल टू कितना आ गया बेटा मेरा -1। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि d की वैल्यू तो मेरी निकल गई। अब मुझे किसकी चाहिए, a की चाहिए। तो मेरा जहां मन करे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आपके पास 3 इक्वेशन, आप 3 इक्वेशन में किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन कितनी है बेटा मेरा a प्लस 2d इक्वल टू कितना मेरा 5 मतलब 15। तो d की वैल्यू कितनी है देखिए बेटा, 2 इंटू -1 इक्वल टू कितना 15, -2 इक्वल टू कितना 15। तो a इक्वल टू कितना 15 प्लस 2, तो a इक्वल टू बेटा मेरा आ गई 17 वैल्यू आ गई मेरी। d की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 17 और d की वैल्यू कितनी आ गई मेरी -1। अब मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो a की वैल्यू देखें कितनी है, a प्लस 9d मुझे निकालना है कब, जब a की वैल्यू कितनी है 17 और d की वैल्यू देखिए, d की वैल्यू कितनी है -1। ये मुझे कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा 17 माइनस के 9 और मेरे ख्याल यहाँ से 17 में से 9 गई तो 8। इसका मतलब 10वीं टर्म जो आएगी ना मेरी, वो 10वीं टर्म कितनी आएगी बेटा मेरी 8 आएगी। अब देखिए a प्लस मतलब a3 देखिए मेरी, अब मैं सवाल को चेक करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। वो कह रहा है कि a3 की वैल्यू कितनी है 15। तो a3 का मतलब कितना हो गया, a प्लस 2d इक्वल टू कितना 15। अब देख लीजिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखिए a की वैल्यू देखिए कितनी है 17 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल टू कितना 15। 17 माइनस 2 इक्वल टू कितना 15 और 15 इक्वल टू 15। देखिए बेटा अगर सवाल को इसमें चेक भी कर सकते हैं, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चों तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।